नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अ न्यू टेक केयर ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। इस टॉपिक में से आप चाहे कोई भी कंपटीशन आपकी लाइफ में दें जिसमें केमिस्ट्री आती है, उसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन आना 110% नेसेसरी होता है। और इससे आए हुए क्वेश्चंस को बच्चा जानबूझ के ही या यूं कह दें अनजाने में ही गलती कर देता है, क्योंकि उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। इनसे रिलेटेड, जैसे कक्षाओं से रिलेटेड, जैसे कक्षक से रिलेटेड, जैसे उपकोष से रिलेटेड, ये कुछ ऐसे शब्द है जिनको देखकर बच्चा आए हुए क्वेश्चन को भी गलत अप्रोच से गलत कर जाता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इन्हीं क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हुए आपके उन सभी क्वेश्चंस को जो आप अनजाने में गलत कर देते हैं उन्हें सही करने की कोशिश करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी बात को क्वांटम नंबर्स है। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कक्षा, उपकोष, कक्षक, इनका मीनिंग क्या होता है। तो देखिएगा, जिस तरह कोई भी परमाणु, कोई भी एटम, इस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नाभिक उपस्थित होता है, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक के चारों तरफ आप लोगों को पता है कक्षाएं होती है, ऑर्बिट्स होता है। इन कक्षाओं में उपकोष पाए जाते हैं, सबशेल्स पाए जाते हैं। इन उपकोषों में कक्षक होते हैं और इन कक्षकों में फाइनली पाए जाते हैं आप लोगों के इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये क्लियर है। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इस परमाणु में इस नाभिक को आप पार्क मान लीजिए और पार्क के चारों तरफ आपको पता है कॉलोनी होती है। कॉलोनी किनसे मिलकर बनती है बोलो? घरों से, मकान से। मकान में क्या होते हैं? तो आंसर आता है कमरे होते हैं भाई। और कमरों में कौन होते हैं? तो इंसान होते हैं, हम लोग रहते हैं। अब आप समझिएगा, कॉलोनी का मतलब सीधे सीधे कक्षा से होता है। पार्क के चारों तरफ कॉलोनी बनी हुई। इस कॉलोनी में प्रेजेंट है आप लोगों के पास मकान। मकान में उपस्थित होते हैं बोलो कमरे, और कमरों में होते हैं हम लोग। क्लियर? पहली बात। अब इसी चीज को आप केमिस्ट्री में फिट करें तो परमाणु में नाभिक के चारों तरफ पाई जाती है कक्षा। बड़ी चीज है कक्षा। कक्षाएं जो होती है वो उपकोष से मिलकर बनती है। उपकोष जो होते हैं वो कक्षक से मिलकर बनते हैं और कक्षकों में पाए जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। अब क्वांटम संख्या जो आप लोगों का टॉपिक है, इस क्वांटम संख्या से हम पढ़ते भी यही है कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी आपको, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी आपको जिन संख्याओं से मिलती है उन संख्याओं को आप लोग कहते हैं क्वांटम संख्या। अब जो क्वांटम संख्याएं होती है वो चार प्रकार की होती है। सबसे पहली, जिसे आप लोग नाम देते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी आपके पास द्विगंशीय क्वांटम संख्या, जिसे कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी होती है आपके पास चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? अब पहली बात, मुख्य क्वांटम संख्या आप लोगों को जानकारी देती है कक्षा के बारे में। क्लियर है? द्विगंशीय क्वांटम संख्या आप लोगों को जानकारी देती है उपकोष के बारे में। चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको जानकारी देगी कक्षक के बारे में। और चक्रण क्वांटम संख्या आपको जानकारी देगी इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। तो चार क्वांटम संख्या और चार ही पदों में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को समझाने की कोशिश की। इन चारों क्वांटम संख्याओं को आप एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं अपन एक एक क्वांटम संख्या की, जिसमें सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या आप लोग डिस्कस करेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या है क्या? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अप्रोच देखना। मुख्य क्वांटम संख्या कहां कहां से क्वेश्चन बना के देगी। तो पहली क्वांटम संख्या आप लोगों के पास आ गई, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से चाहे कोई भी कंपटीशन हो उसमें जो पूछा जाएगा वो ये कि मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किसने किया था,
तो आप लोग उसे आंसर दीजिएगा कि नील्स बोर ने किया था। पहली चीज याद हो गई होगी शायद आप लोगों को कि मुख्य क्वांटम संख्या नील्स बोर ने प्रतिपादित की थी। दूसरी बात, मुख्य क्वांटम संख्या आपको जानकारी किसकी देती है? तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखें, मुख्य क्वांटम संख्या आपको कक्षा के बारे में जानकारी देती है। अब देखो, कक्षा के बहुत सारे नाम, जैसे कक्षा को कोश भी कहते हैं, कक्षा को ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल भी कहते हैं, कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, और या फिर इसे शेल भी कहा जाता है। तो देखो, कक्षा के कितने सारे नाम, सबका मतलब एक ही है कि नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार भार। क्लियर? तो मुख्य क्वांटम संख्या आपको कक्षा के बारे में जानकारी देती है। इतनी बात हो गई। अब अगली बात सुनिएगा, देखिए n का मान, n समझ रहे हैं आप लोग, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक होता, इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता, जीरो नहीं होता। लाइन क्लियर करें आप लोग। n का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है पूर्णांक में, लेकिन इसका मान कभी भी जीरो नहीं होता है। तो आपसे कोई भी कंपटीशन और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, n का मान निम्न में से नहीं होगा, एंड योर ऑप्शंस आर 1, 100, 1000, 0। तो फिर आपका आंसर बोलो क्या होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि n का मान पूर्णांक में 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है बोलो क्या? जीरो। इज दैट क्लियर? अब अगली बात सुनिएगा, यदि मैं आपको n का मान बता दूं तो ध्यान देना, n के मान के आधार पर आप लोग परमाणु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन के वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की गणना कर सकते। लाइन समझेंगे आप लोग। यदि कोई आपको n का मान दे दे और वो आपसे पूछे बताओ परमाणु की त्रिज्या कितनी, वो आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना, वो आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पर करें कैसे? तो फॉर्मूला देखें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। बोलो ये एंगस्ट्रॉम में। अब सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर एटम के लिए, कोई पर्टिकुलर परमाणु के लिए मैं आपको कक्षा दे दूं, n का मान दे दूं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या बताएं, तो बोलो हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर बोलो 1 हो गया। दूसरी कक्षा बोलो m की वैल्यू 2 हो गई, बोलो यहाँ 2 रखो यहाँ 1 रखो, कैलकुलेट करो, बोलो परमाणु की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो n का मान बता दें आपको तो परमाणु की त्रिज्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर चले आगे, देखो वेग भी कैलकुलेट कर सकते हो। v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू z अपॉन n, इट इज इन मीटर पर सेकेंड। अगेन वही बात, कोई पर्टिकुलर एटम दे दे, उसके लिए कोई कक्षा दे दे, तो बताओ आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, वेग कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही यदि आपसे कहे ऊर्जा की बात, तो -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर, इट इज इन इलेक्ट्रोवोल्ट। बताएं, पर्टिकुलर एटम के लिए कक्षा आपको दे दी जाए तो आप लोग एनर्जी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बताएं करेंगे कि नहीं करेंगे? 100%। तो n की वैल्यू पता हो जाए तो परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन के वेग और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना आप और हम मिलकर कर सकते हैं। पहली बात। अगली बात ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट,
ऐसा कोई कंपटीशन हो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो। क्वेश्चन पूछा जाता है एनवी कक्षा में, कोई सी भी कक्षा में अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एनवी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, कोई सी भी कक्षा में, बोलेंगे आंसर 2n²। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाता है एनवी कक्षा में, कोई सी भी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है। द फॉर्मूला इज 2n²। क्लियर। अब आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज थोड़ी सी यूज लेनी है, और शायद हो आपको पता, नहीं हो तो बिल्कुल ध्यान से देखें। आपको पता है परमाणु के चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं, इन कक्षाओं को आप नाभिक की तरफ से स्टार्ट करते हुए क्रमशः के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी व्हाटएवर जो भी हो वो नाम दिया जाता है। दैट मीन्स कक्षाओं की स्टार्टिंग आप लोग नाभिक की तरफ से के अल्फाबेट से करते हैं, तो के एल एम एन ओ बोलो, कंटिन्यू चलता जाएगा। समझ आ रही है बात। अब आप लोग देखें, जैसे मुझसे पूछा जा रहा है कि कोई सी भी कक्षा में, कोई सी भी कक्षा में, उसके लिए n की वैल्यू आपको पता होगी, उसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो भैया बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात कक्षाएं आपको पता है के एल एम एन, बोलो क्लियर, ओ भी ले लेते हैं, तो के एल एम एन ओ ये कक्षाएं आपके पास है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ पहली कक्षा के लिए n की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली आप आंसर देंगे 1। बोलो एल के लिए कितनी होगी 2, m के लिए कितनी होगी 3, n के लिए बोलो 4, o के लिए बोलो 5। इज दैट क्लियर? अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र बोलो 2n² होता है। तो 2 into बोलो 1 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे पहली कक्षा में। देन 2 into 2 का स्क्वायर, आ गई होगी बात समझ में। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास। 2 into में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास। 2 into में 4 का स्क्वायर, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास। और फिर 2 into में 5 का स्क्वायर बोले तो 50 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास। आ जान दो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं जा रहा। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एनवी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, आप आंसर देंगे 2n²। पर कभी कभी एग्जामिनर डीपली क्वेश्चन पूछता है तो वो अंदर जाता है और प्रश्न पूछेगा कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कक्षाओं की स्टार्टिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 से होती है, और कक्षाओं का अल्फाबेट के एल एम एन होता है। तो के लिए n की वैल्यू 1, बोलो 2 into 1 का स्क्वायर बोले तो आंसर इज 2। बोलो आई बात समझ में? क्वेश्चन पूछा जा रहा है एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, तो के एल के लिए n की वैल्यू बोलो कितनी 2, तो 2 into में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल यही है सबसे पहली क्वांटम संख्या, आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, जहां से क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं एक बार फास्ट ट्रैक पे आंसर दीजिएगा। मुख्य क्वांटम संख्या की प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर आता है आपका नील्स बोर। मुख्य क्वांटम संख्या का मान निम्न में से नहीं हो सकता है, 0 कभी नहीं हो सकता है। कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। अगली बात, यदि आपको n का मान दे दे तो परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन के वेग और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन आप लोग कर सकते हैं। अगली बात, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आएगा 2n²। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई हो। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर इसको सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।